इस्लामी तारीख हजरत मौज बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत माज बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवानी में हजरत मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वर पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहने लगे। आपने 6 खुश नसीब सहाबा आप इन 6 नसीब सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हा में से एक थे जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पूरा कुरान जमा कर लिया था। उनकी इल्मी सलाहियत की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद दीन सिखाने के लिए उनको मुअल्लिम मुकर्रर किया। इस तरह जब पहले यमन ईमान में दाखिल हुए तो उनकी तालीम व तरबियत के लिए उन्हीं को रवाना फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया, माज बिन जबल हलाल व हराम को ज्यादा जानने वाले हैं। हजरत माज अन को हजरत उमर अन ने अपने दूसरी खिलाफत में लोगों को दीन सिखाने के लिए शाम रवाना किया। जब मौत का वक्त करीब हुआ तो आप किबले रुख हो गए, फिर आसमां की तरफ देखा और फरमाया, ऐ अल्लाह, तुझे मालूम है कि मैं दरख्त लगाने और नहरें खोदने के लिए दुनिया में लंबी उम्र नहीं चाहता था, बल्कि दुनिया में लंबी उम्र रोजे की हालत में प्यास की सख्ती बर्दाश्त करने, मुसीबत झेलने और उलमा के साथ हल्के जिक्र में मुजाकरा करने के लिए चाहता था। ए अल्लाह, मुझे कबूल फरमा। उसके बाद 38 साल की उम्र में 18 हिजरी में इंतकाल हुआ। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत। चुंबक मैग्नेट। अल्लाह ताला ने जमीन के अंदर किस्म किस्म के धात रखी है, धात रखी है। उसमें से एक धात चुंबक है जो लोहे की एक किस्म है। यह लोहे को अपनी तरफ खींचता है और लोहे से चिपक जाता है, और लोहे के अलावा दूसरी कोई चीज जैसी लकड़ी, पत्थर वगैरह उसके सामने रखा जाए तो उससे नहीं चिपकता। जरा गौर कीजिए कि जमीन से निकली हुई मामूली सी धात में ऐसी ताकत किसने रखी है? यकीनन यह अल्लाह ताला की कुदरत है। जिस चीज में जैसी चाहता है वैसी शख्सियत रखता है। बेशक। एक फर्ज के बारे में, रमजान के रोजे रखना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम में से जो शख्स रमजान के महीने को पाए तो उसको जरूर रोजा रखना चाहिए। सूरह बकरा में। एक सुन्नत के बारे में, सफर में अमीर बनना। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब सफर में 3 आदमी हो तो एक को अमीर बना लो। समझ गए? उसी के मशवरा से जाना है। एक अहम अमल की फजीलत, नमाज के बाद अपनी जगह बैठे रहना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स नमाज के बाद अपनी जगह पर बैठा रहे तो फरिश्ते उस वक्त तक उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं जब तक उसका वजू ना टूट जाए। फरिश्ते ये दुआ देते हैं, अल्लाहुम्मगफिर लहू, अल्लाहुम्मर हमरू। ऐ अल्लाह, तू इस बंदे को माफ कर दे। ऐ अल्लाह, तू इस बंदे पर रहम फरमा। बुखारी शरीफ। एक गुनाह के बारे में, मुसलमानों पर हथियार उठाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने हम मुसलमानों पर हथियार उठाया वह हम में से नहीं। बुखारी शरीफ। दुनिया के बारे में, दुनिया में 4 खसलातों को मिल जाना। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 बातें और 4 खसलात ऐसी हैं कि अगर वह तुमको नसीब हो जाए तो फिर दुनिया और उसके नेमतों के फौत हो जाने और हाथ न आने में कोई मुआजिका और कोई घाटा नहीं। एक, अमानत की हिफाजत। दूसरा, बातों में सच्चाई। तीसरा, हुस्न अखलाक। और चौथा, खाने में एहतियात और परहेजगारी। सबूल ईमान में। आखिरत के बारे में, अल्लाह का अहले जन्नत से कलाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अहले जन्नत से फरमाएगा, ऐ जन्नत वालों, तो वो कहेंगे, ऐ हमारे रब, हम जाहिर हैं और सारी भलाइयाँ तेरे कुदरत में हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुम राजी होगे? तो कहेंगे, हम राजी क्यों नहीं होंगे। ऐ अल्लाह, तूने हमें वह नेमत अता फरमाई जो अपनी किसी मखलूक को अता नहीं की।
ऐ अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या मैं तुम्हें इससे भी बेहतर नेमत अता कर दूं? वह अर्ज करेंगे, इससे बेहतर और कौन सी नेमत होगी? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, मैं हमेशा के लिए तुमसे राजी हो गया, इसके बाद कभी तुमसे नाराज नहीं होगा। वाह सुभान अल्लाह। मुस्लिम शरीफ में तिब नबी से इलाज जैतून के तेल के फायदे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैतून के तेल को खाओ और उसका तेल लगाओ, इसलिए कि यह एक मुबारक दरख्त से हासिल किया जाता है। फायदा, जो लोग बाकीदगी से यह तेल लगाते हैं, ना तो उनके बाल गिरते हैं और ना ही जल्द सफेद होते हैं। इसकी मालिश से दांत और भौसी जैल हो जाते हैं। कान में पानी पड़ा हो तो जैतून के तेल डालने से ये पानी निकल जाता है। कुरान की नसीहत, जालिम लोगों से दूर रहो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, मुसलमानों और तुम जालिम लोगों की तरफ जरा भी ना झुकना, कभी दोजख की आग तुम्हें भी आ पकड़े और तुम्हें अल्लाह को छोड़कर किसी किस्म के दोस्त भी ना मिले, फिर तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। सूरह हूद में जालिम के सामने नहीं झुकना है, चाहे कितना भी ताकतवर हो, ईमान पे डटे रहो।